नमस्कार, सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय डंबियर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5-10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। निरंतर सुनिए। सुबह का मैसेज सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है। और हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, वो भी कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य आपका ये सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपके ज़िंदगी को भी मीठा बनाएगा। सबको स्वागत करते हैं। कल तक हम बोल रहे थे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा कुछ और नहीं है, विघ्नेश्वर का आत्मा है। जैसे विघ्नेश्वर कैसे मरा है और कैसे इनका सर गया है, ये सब हम स्वीकार करके इनके साथ जाके परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो ज़रूर परमात्मा का शक्ति, दैट इज़ विघ्नेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। ये हमने बताया। और ये परमात्मा का शक्ति इतना ज़ोर से हमसे बात करना शुरू करेगा कि बुरा शक्ति का वो पुराना वाला चीज़ सब गायब हो जाएगा। और परमात्मा का शक्ति हमें रास्ता दिखाना शुरू करेगा। हम तो उनका बात सुनना शुरू करेंगे, वो ज़ोर ज़ोर से आएगा तो इनकी बात सुन के आगे जाएंगे, अच्छा ही करेंगे, खराबी से दूर हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर पे कुछ गलती किया तो भी ये परमात्मा हमें समझाते रहेगा और धीरे 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 हम ठीक हो जाएंगे। तभी हम कभी भी बुरा शक्ति को हमारे साथ आने नहीं देंगे। एक दिन पूरा का पूरा परमात्मा का शक्ति पूरा का पूरा ले लेगा और हमारा ज़िंदगी इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि हम सब कुछ अच्छे करेंगे, सब कुछ अच्छी जगह ढूंढ के हम जाएंगे। ये लोग ये शक्ति ना लेके मृत्यु के ओर भागेंगे, भाग रहे हैं। इनका ज़िंदगी मृत्यु है, लेकिन हमारा ज़िंदगी जीवन है, जिंदा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये आगे जाएगा, जिंदा आगे जाएगा। ये लोग मृत्यु से आगे जाते हैं, हम जिंदा आगे जाएंगे। और ये परमेश्वर का, परमात्मा का, विघ्नेश्वर का शक्ति हमारे अंदर आ जाता है, विघ्नेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और इतना शक्ति से हमें लेके जाता है, हमें समझाता है, हमें सही रूट पे दिखाता है। ये हमें फ़ायदा है। इसलिए ये सुनना है, ये समझना है। और ये विजय नंबियर का ज्ञान नहीं है, ये सब लिखाया चीज़ सब कुछ हम रिसर्च करके 20 साल में रिसर्च करके और 23 साल उसका अनुभव करके बात कर रहे हैं। विजय नंबियर का सिद्धांत नहीं है, जो भी लिखा है उसका रिसर्च करके आपको आसानी तरफ से हम बता रहे हैं, आसानी मोड पे हम बता रहे हैं। नहीं तो आप समझेंगे नहीं। ये कठिन बात है। तमिल लिटरेचर में तोल्गापियर लिखता है अम्मयप्पर, इसका मतलब है माँ और पापा। और ये सब तोरा में भी लिखा है। बहुत कुछ जगह से हम निकाले हैं और रिसर्च किए हैं। इसकी रिजल्ट है, ये विजय नंबियर का सिद्धांत नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरह समझिए, ये सच्चाई है, यही 100% सच्चाई बोलते हैं हम। तो इसलिए विघ्नेश्वर का शक्ति जो अंदर आके, विघ्नेश्वर का जान, विघ्नेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके रहते रहते क्या करेगा? वो कौन है? वो तो परमेश्वर का बेटा है। इसलिए तोल्गापियर बोलता है अम्मयप्पर, वो परमेश्वर का बेटा है। तो वो बेटे का आत्मा हमारे अंदर आया है और हमें उसके साथ मिश्रण किया है। तो क्या होता है? मालूम है? एक बहुत बड़ा चीज़ क्या होता है मालूम है? हम परमेश्वर को परमेश्वर बोल के नहीं बिताते हैं, अब्बा पप्पा बुला के बुलाते हैं। पिताजी जैसे नहीं, पिताजी बन जाते हैं, हमारा पप्पा बन जाते हैं। ये गहराई संबंध सिर्फ हमें मिलता है जो विघ्नेश्वर को समझा है। विघ्नेश्वर का सर कैसा गया वो सच्चाई समझा है। जो झूठा कहानी को निकाल के फेंकता है
उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करता है। 100% ये स्वीकार करते हैं कि विघ्नेश्वर का सर सिर्फ मेरे लिए गया और मेरे लिए वो मरा है, मेरे लिए उठा है, मेरे लिए पिता के पास बैठे हैं, शिव जी के पास, परमेश्वर के पास बैठा है। ये कौन स्वीकार करता है? उसके अंदर विघ्नेश्वर का आत्मा आ जाता है। तो विघ्नेश्वर के आत्मा के साथ हम भी, हमारा आत्मा भी मिल जाता है। फिर बुलाता है पप्पा, मेरे पिताजी, आप मेरे पिताजी है बोलते हम, परमेश्वर को पिताजी बोलते हैं। वो संबंध आ जाता है तो बहुत दूर का संबंध कट जाता है, दूर का संबंध कट जाता है। अब परमेश्वर बोलते तो दूर है, हम पास लेके आते हैं उनको, पप्पा पिताजी बोल के पास लेके आते हैं। ये सौभाग्य सिर्फ हमें है जो विघ्नेश्वर को अच्छी तरह समझते हैं, विघ्नेश्वर का सच्चाई लेते हैं। ये दुनिया के लोग ऐसा नहीं बुला सकते, उनको जाके पिताजी पापा नहीं बुला सकते। वो बोलेगा वो तुम कौन हो भाई, कौन हो, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें। ये लोग फेल हो गए हुए लोग हैं, ये लोग हार गए लोग हैं, लेकिन हम जीते हैं। हम अच्छा हो के नहीं, हम सिर्फ ये समझ के, हम इसको स्वीकार करके हम अच्छा बन गए और सक्सेस और जीत पाए हम। इसीलिए जो जीत पाए हैं, जो सक्सेस पाए हैं, जो हारा हुआ जिंदगी से बचते हैं, वो लोग बोलेंगे वो लोग बोलेंगे पप्पा पिताजी, बाकी लोग नहीं बोल सकते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली है वो समझिए, ये बात कितना अच्छा है वो समझिए। कितने आपको वो परमेश्वर बोल के दूर रखने से पास लेके आके पप्पा बोल के आप उसको आलिंगन करते हैं ना, वो कितना अच्छा है कि परमेश्वर नीचे उतर के आके आपको आलिंगन करते हैं और बोलते हैं तुम मेरे बेटे हो, तुमने मुझे पप्पा बुलाया है, पिताजी बुलाया है, इसलिए तुम मेरे बेटा हो। तो ये संबंध हो जाता है, ये समझ लीजिए। ये संबंध से खुश हो जाइए, ये संबंध को और गहराई से संबंध बनाइए और उनके साथ रहिए। तो बुरा शक्ति का सारा चाल चलन को हटाइए, भगाइए और बोलिए मैं उनका बेटा हूं, मेरे पास भी मत आओ। जो भी खराबी बोलेगा आपको, जो भी कचरा बोलेगा, बीमारी से लेकर जो अनावश्यक चिंतन, ये सब लेके आता है ना, तो ये सब बोलते टाइम कचरा सोच, जो नीचे का सोच सब लेके आता है ना, तभी बोलना उसको नहीं नहीं नहीं, मैं परमात्मा का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पप्पा पिताजी बुलाता हूँ उसको। तो तुम पास भी नहीं आ सकते हो, तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते हो। आपको मालूम है ये लोग, ये दुनिया के लोग 90% लोग उनको पिताजी रखते हैं, बुरा शक्ति को पिताजी रखते हैं। वो पिताजी को उसकी बात सुनते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं। लेकिन हम सच्चे पिताजी को, पप्पा को हमारे साथ रखते हैं, जो ये प्रपंच को बनाया। ये शक्ति हमें मिला सिर्फ ये इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, नहीं नहीं, इसलिए कि हम विघ्नेश्वर को अच्छी तरह समझें और उनको हमें अपनाएं। ये करके आप आगे जाइए और पप्पा पिताजी बुलाइए परमेश्वर को और खुशी खुशी ज़िंदगी पाइए। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।